नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। नई शिक्षक भर्ती को लेकर धरने को लेकर के जो क्लिप है, सबसे पहले वो हम आपको दिखाते हैं, फिर बाकी सारी अपडेट की बात करेंगे। सरकार भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, शिक्षा मंत्री भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, योगी सरकार भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, शिक्षा मंत्री भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, आयोग अध्यक्ष महोदय भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, आयोग अध्यक्ष महोदय भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करो, 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 आवाज दो, आवाज दो। जैसा कि सबसे पहले आपने क्लिप देखी, उसी से रिलेटेड यहाँ पर पहली अपडेट। नई शिक्षक भर्ती के लिए आयोग पर डटे रहे अभ्यर्थी, प्रयागराज से न्यूज है, जिसमें नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के शनिवार को तीसरे दिन भी अभ्यर्थियों का जो धरना है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग पर जारी रहा। अभ्यर्थियों ने मांग किया कि 51,112 पदों पर विज्ञप्ति के लिए आयोग की ओर से जल्द कैलेंडर जारी किया जाएगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, शिक्षा सेवा चयन आयोग, ये आपका जो इस समय धरना चल रहा है वो पत्थर गिरजाघर पर प्रयागराज में चल रहा है। यहाँ पर जो छापा है न्यूज वाले ने, उसने शिक्षा सेवा चयन आयोग लिखा है, परंतु ये आपका धरना कहाँ चल रहा है? पत्थर गिरजाघर पर चल रहा है प्रयागराज में। आगे बताया गया, अभ्यर्थियों ने मांग किया है कि 51,112 पदों पर विज्ञप्ति के लिए आयोग की ओर से जल्द कैलेंडर जारी किया जाए। इस अवसर पर विनोद पटेल, रजत सिंह, राहुल यादव, ज्ञानेंद्र वर्मा, मोहम्मद अफसर, लवकुश मौर्य, सुनील यादव, अवनीश यदुवंशी, सुशील यादव, तेज प्रताप आदि लोग मौजूद थे। अगली अपडेट, प्रदेश के 1.34 लाख स्कूलों का कायाकल्प होगा योगी, ऐसा गोरखपुर से न्यूज निकल करके आई है, जिसमें बताया गया है मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने कहा है कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। 1,56,000 प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं ही नहीं थी। इसको सुधारने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प जो है वो शुरू किया गया और पिछले 7 वर्ष में इस अभियान के तहत 1.34 लाख स्कूल जो है उसमें बुनियादी सुविधाएं जो है वो बेहतर की गई हैं, उनकी क्षमता को बढ़ाया गया है। शनिवार को मुख्यमंत्री जो है वो खाद्य कारखाना परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हाथों सैनिक स्कूल के उद्घाटन के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। साइड में आप देख भी पाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को, जो कि स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करते हुए। आगे बताया गया है, उन्होंने ये भी बताया कि गरीब परिवार के श्रमिक जो है उनको कोविड में जान बचाने को लेकर बताया गया है और कोविड में जान गंवाने वाले परिवार के लिए बच्चों के लिए इंटीग्रेटेड स्कूल जो है वो शुरू किया गया है। पहले चरण में प्रदेश के 18 जो मंडल है मुख्यालय, उन पर यह स्कूल शुरू किया गया। अब इसका दूसरा चरण शुरू हो गया है, जिसमें प्रदेश के 57 जो जिले हैं उसमें इस तरीके के विद्यालय जो है वो बनाए जाएंगे। सीएम ने भी बताया कि पीएम श्री योजना के तहत एक 1707 विद्यालय हैं जिनको अपग्रेड किया जा रहा है। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए भी प्रदेश सरकारी योजना बना रही है, जिससे कि इसमें बुनियादी सुविधाओं को और ज्यादा बेहतर किया जा सके। जनरल विपिन रावत के नाम पर ऑडिटोरियम भी देखने को जो है वो मिलेगा, वो भी बताया यहाँ पर क्या है। अगली अपडेट, प्रदेश में 10 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, लखनऊ से न्यूज है, जिसमें बताया गया है कि सरकार कृषि आधारित उन्नत प्रौद्योगिकी के जरिए अगले 5 वर्षों में प्रदेश को $10 बिलियन की एग्टेक अर्थव्यवस्था बनाने की तैयारी में है। इसके तहत यूपी न केवल अपनी कृषि संबंधी जरूरत को पूरा करेगा, बल्कि राष्ट्रीय और वैश्विक खाद्य सुरक्षा को भी आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाएगा। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इस जो नवाचार है उससे प्रदेश के 10 लाख जो युवा हैं उनको रोजगार के नए जो अवसर हैं वो उपलब्ध जो है वो कराए जाएंगे। अगली अपडेट आपकी है, कोर्ट ने शिक्षकों के स्थानांतरण पर जवाब मांगा। प्रयागराज से न्यूज है, जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद में अध्यापकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के मामले में जवाब दाखिल न करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने यह कहा है कि 30 सितंबर तक अधिकारी हलफनामा दाखिल करें या फिर स्वयं अदालत में जो है वो उपस्थित हों। तमाम सहायक अध्यापकों ने पारस्परिक स्थानांतरण के मामले में ये कहते हुए याचिका दाखिल की थी कि परिषद जो अध्यापक है उनका एक जिले से दूसरे जिलों में स्थानांतरण करने के बजाय सीधे उन विद्यालयों में स्थानांतरण कर रहे हैं जहां उनके पेयर अध्यापक जो है वो नियुक्त थे। विभागीय कार्यवाही पर भी रोक लगाई, उसको लेकर के भी यहाँ पर बताया गया है कि आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज सब में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर, दरोगा, हेड कांस्टेबल के विरुद्ध जारी जो विभागीय कार्यवाही है उस पर अग्रिम आदेश तक रोक जो है वो लगा दी गई। अगली अपडेट है, सीटेट अंक पत्र डिजी लॉकर से कर सकेंगे डाउनलोड। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के जुलाई 2024 में परीक्षा हुई थी, उसका परीक्षा बाद में हुई थी, जुलाई 2024 वाला है, उसमें उसका अंक पत्र और प्रमाण पत्र नहीं, 7 जुलाई को तो परीक्षा हुई थी, ठीक है। तो पात्रता परीक्षा जो जुलाई 2024 में है उसका अंक पत्र और प्रमाण पत्र डिजी लॉकर में अपलोड कर दिया गया था। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी डिजी लॉकर से अंक पत्र और प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो एक तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है डिजी लॉकर की
उसके थ्रू कर सकते हैं, इस पर लिंक पर क्लिक करके साइन इन करके। इसके अलावा यहाँ पर आपको ध्यान ये देना होता है कि जो आधार कार्ड से आपकी आईडी बनी, जिससे आप आवेदन करते हैं ना, उसी नंबर से ही आपका डिजी लॉकर आपको बनाना होता है। इसके बाद दस्तावेज खोजने वाले ऑप्शन में जा करके केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सर्च करना होगा, अनुक्रमांक संख्या और जुलाई 2024 दर्ज करके सबमिट करने के बाद प्रमाण पत्र डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है एप्लीकेशन के थ्रू, आप डिजी लॉकर की ऑफिशियल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे भी आप जो है अपनी जो मार्कशीट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो अंक पत्र है और प्रमाण पत्र है दोनों अलग अलग डाउनलोड होता है, इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। अगली अपडेट आपकी है 550 अभ्यर्थियों के लिए बुक किया गया था रिजॉर्ट। प्रयागराज से न्यूज़ है जहाँ पर बताया गया है कि आरओ जो भर्ती थी और जो पुलिस भर्ती परीक्षा है, इसका जो पेपर लीक वाला मुद्दा है, उसमें जो गिरफ्तार हुए संजय सिंह और कामेश्वर नाथ मौर्य, इसने पूछताछ के कई मामले जो है वो सामने आए हैं। उसी में ये मामला सामने आया है कि पेपर लीक को लेकर के रिजॉर्ट वगैरह जो है वो बुक किया गया था। रिजॉर्ट में पेपर पढ़वाने के लिए अभ्यर्थियों को अपनी स्कॉर्पियो से जो है ये ले गए थे। साथ ही इसमें ये भी बताया गया है कि जो पेपर आउट कराने वाले थे उनसे कई साल से जान पहचान भी जो है वो थी, लंबे समय से उनके साथ मिलकर अभ्यर्थियों की तलाश करते थे, उनसे रकम लेकर के पेपर आउट कराते थे। उसके परिवार के ज़्यादातर लोग भी शिक्षक हैं और कामेश्वर नाथ प्रॉपर्टी डीलिंग, ये सारी चीज़ें भी इसमें बताई गई। अगली अपडेट आपकी है ओबीसी सूची से बाहर होना चाहते हैं डोली उठाने वाले कहार। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। गोरखपुर के धुरिया जनजाति सेवा संस्थान के अध्यक्ष ने इसको लेकर के याचिका जो है वो दाखिल की है। प्रयागराज से जो है वो न्यूज़ है जिसमें 11 जनजाति यानी कि ट्राइब्स के अंतर्गत आती हैं, वही यहाँ पर जो है वो बात की गई। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा ताकि सारी करंट अफेयर अपडेट आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।